नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वालों को 20 साल की सजा। 1 साल पहले भगा ले गया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए ये खबर जानते हैं विस्तार से। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी धर्मेंद्र यादव उर्फ गुड़िया को पोक्सो की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल के सक्षम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने 5500 रुपए को जुर्माना भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 21 फरवरी 2022 को पीड़िता के परिजनों ने माढ़ोताल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी 20 फरवरी 2022 को सब्जी लेने घर से निकली थी, परंतु घर वापस नहीं आई। काफी तलाश के बाद कुछ पता नहीं चला, उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब करते हुए मामले में दुराचार पॉक्सो व ST/SC एक्ट के सहित अन्य धाराओं का इजाफा कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से ADPO मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। 20 साल से जिस पिंजरे में जंजीरों से बांध रखी थी बेटी, उसी के सामने शराब पीती मिली माँ। जिस संतान को माँ 8 से 9 महीने गर्भ में पाल पोस कर बड़ा करती है, क्या ऐसे में कोई माँ नौजवान बेटी को 20 साल तक बेड़ियों जंजीरों में बांध कर रख सकती है, वो भी लोहे के एक उस पिंजरे के भीतर जहाँ रोशनी के वास्ते एक छोटा सा रोशनदान भर मौजूद हो। जी इतना ही नहीं, जब माँ को गिरफ्तार किया गया तो वो उसी पिंजरे के सामने बैठी शराब पी रही थी, जिस पिंजरे में उसने 20 साल से बेटी को जानवरों से बदतर हालत में बांधकर रखा गया था। फिलहाल मरणासन्न हालत में पिंजरे के भीतर से 2 दशक बाद रिहा कराई जा सकी लड़की की हालत इस वक्त बेहद नाजुक है। डॉक्टर्स उसकी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। इंसानियत के नाते तो इस बदनसीब लड़की की जिंदगी बचाना जरूरी ही है। पुलिस की चिंता यह भी है कि लड़की के बयान पर ही उसकी मां को कठोरतम सजा भी मुकर्रर कराया जाना संभव हो सकेगा। रिश्तों को कलंकित करती सच्ची कहानी। यह MNS न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक हमारी आपकी इस इंसानी दुनिया में यह दलाली और माँ बेटी के रिश्तों को कलंकित करती सच्ची कहानी है। इंस्पिरिटो सेंट्रो ब्राजील की बदकिस्मत कहे या फिर अब किस्मत वाली लड़की का नाम है रेसिना लवा दा सिल्वा को जब उनकी बदनसीब माँ ने माँ के हाथों ही लोहे के पिंजरे में कैद करवाया था, जब उनकी उम्र महज 20 साल की थी। आज वे साल हथकड़ी बेड़ियों में जकड़े रहकर 20 साल लोहे के पिंजरे में बिता चुकने के बाद अब 39 साल की महिला हो चुकी है। इन तमाम तथ्यों की पुष्टि करते हुए सिविल पुलिस प्रमुख कार्लोस ब्रागा काफी कुछ बताते हैं। लोहे के पिंजरे में बंद करके रखा रेसिना लवा को इन्हीं सिविल पुलिस प्रमुख कार्लोस ब्रागा की टीम ने मां के पिंजरे और हथकड़ी बेड़ियों के बंधन से 2 दशक बाद मुक्ति दिलवाई है। पुलिस के मुताबिक जिस घर में लड़की को 20 साल से लोहे के पिंजरे में बंद करके रखा गया था, वो अब इस मामले में एक अन्य व्यक्ति के साथ गिरफ्तार लड़की की मां का ही घर है। पुलिस ने जब मकान पर छापा मारा तो लड़की अंधेरे कमरे में मौजूद लोहे के पिंजरे में बंद पड़ी थी। उसके कमरे में धूप अंधेरा था, रोशनी के लिए एक छोटा सा रोशनदान भर था। जब पुलिस टीम ने कमरे में छापा मारा तो कमरे के सामने ही एक महिला शराब पीती मिली। मां के साथ एक और शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने उसका परिचय पूछा तो वो बदकिस्मत लड़की की वही मां निकली जिसने सगी बेटी को बीते 20 साल से लोहे के पिंजरे में हथकड़ी बेड़ियों के जकड़ कर जानवर की मानिंद बंद कर रखा था। पुलिस ने क्रूर मां के साथ मौके से एक अन्य शख्स को भी गिरफ्तार किया है। कानून अड़चनों के चलते पुलिस ने मां और उसके साथ गिरफ्तार दूसरे आरोपी के नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने लड़की को बीते गुरुवार यानी 9 फरवरी 2023 को ही रिहा कराया था। जब पुलिस लकड़ी के पिंजरे वाले कमरे में पहुंची तो उसके अंधेरे के चलते वहां पिंजरा पहली नजर में दिखाई नहीं दिया। भूखी प्यासी मरणास्त्र मिली लड़की।
टार्च की रोशनी में जब पिंजरा देखा तो उसके अंदर बंधक लड़की नीम बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। पिंजरे के इर्द गिर्द आहट सुनकर वो चौंकर चीखने सी लगी। पुलिस ने उससे जब अपने बारे में बताया तो लड़की और ज्यादा जोर से चीख पड़ी। लिहाजा पुलिस को लड़की को शांत करके हर बात समझाने और मकान में छापे की वजह से बतानी पड़ी। मगर कई दिन की भूखी प्यासी मरणास्त्र हाल में पड़ी लड़की कुछ भी नहीं समझ सकी। वो पुलिस की मौजूदगी का विरोध तो जताना चाह रही थी, मगर उसके बदन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हाथों की बेड़ी और पाँव में पड़ी जंजीर को भी इधर उधर से खिसका सके। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। 20 साल से मां द्वारा ही जानवरों के से पिंजरे में बंद करके रखी गई थी लड़की को रिहा कराते ही अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां के डॉक्टर्स ने सलाह पर उसे तुरंत बड़े अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, क्योंकि ऐसी क्रूर मां को सजा मुकर्रर कराने के लिए और इंसानियत के नाते भी पीड़ित लड़की की जिंदगी महफूज करना जरूरी था, जो कि लड़की की मरणास्त्र हालत के चलते किसी छोटे अस्पताल में संभव नहीं था। बदन से सड़े हुए जानवर की बदबू। रिहाई के वक्त देखने से लड़की ऐसी मालूम पड़ रही थी कि उसके साथ जो कुछ भी पुलिस कर रही थी वो सब उसे दिखाई तो दे रहा था, मगर पुलिस क्या कर रही थी यह सोचने समझने की ताकत लड़की सदमे के चलते खो सी चुकी थी। वो सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखकर हक्की बक्की सी थी। स्थानीय पुलिस के मुताबिक लड़की को छुपाए जाने वाली जगह और लड़की के बदन से किसी सड़े हुए जानवर की सी बदबू आ रही थी, जो असहनीय थी। इसलिए छापे के दौरान पुलिस टीम को चेहरे पर मास्क तक इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ गई। 20 साल से पिंजरे में बंद। इस बारे में छापा मारने वाली पुलिस टीम ने गिरफ्तार मां से पूछताछ की। उसने बताया कि अब से करीब 2 दशक पहले उसकी बेटी की 2 संतानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से बेटी सदमे में पहुंच गई। उस सदमे के चलते बेटी ने जानवरों की सी हरकत के मारपीट शुरू कर दी। इसलिए उसे काबू रखने के लिए 20 साल से मां पिंजरे में बंद करके रखी हुई थी। हालांकि मां के इन तमाम खुलासों पर पुलिस अभी विश्वास नहीं कर रही है, जब तक कि क्रूर समझी जा रही मां के चंगुल से रिहा कराई गई बेटी की हालत ठीक होने पर उससे विस्तृत पूछताछ न हो जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 6 साल की बच्ची को अपने घर ले गया पड़ोसी, बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में आए दिन रेप के मामले सामने आ रहे हैं। ये दरिंदे मासूम बच्चियों को भी अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला दुर्ग जिले का है, जहां 6 साल की मासूम को दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। हालांकि पुलिस ने रेप के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को घर में अकेला पाकर घर में घुस युवक दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में 1 6 साल की मासूम को पड़ोस में रहने वाले युवक ने अपने हवस का शिकार बनाया है। बच्ची जब घर में अकेली थी तब आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए बच्ची के साथ यह गंदा काम किया। घटना की सूचना पर नंदिनी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक के खिलाफ धारा 376 सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पड़ोस में रहने वाला युवक ही निकला दरिंदा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 6 साल की मासूम उसके पड़ोसी युवक ने ही रेप किया। पुलिस ने बताया कि बच्ची के माता पिता काम से बाहर गए हुए थे। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला अमन विश्वकर्मा बच्ची के पास पहुंचा और बच्ची को अपने साथ घर ले गया। इसके बाद वह वहां से भाग गया। शाम को बच्ची के माता पिता लौटे तो उन्होंने अपनी बच्ची को रोते हुए देखा। बच्ची ने रोते हुए अपनी माँ को बताया पूरी घटना। बच्ची ने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। इसके बाद बच्ची के माता पिता बच्ची को लेकर नंदिनी थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी राजेश मिश्रा के निर्देश पर आरोपी युवक की तलाश की गई और उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।